Dear students, today we are going to start 8th class IT subject and my name is Sheikh Sabir and I will teach you IT subject. Okay, now we are going to start it. हम देखेंगे कि फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। वन मोर थिंग, एक बात और ध्यान रखो आप, ये जो सेशन है आपका, जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है आपका, जो जो 6 डेज 7 डेज की जो हॉलीडेज़ है आपको दिवाली के, ये हॉलीडेज़ में हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ कंप्यूटर, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसके इंट्रोडक्शन, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सरसाइज वी विल सी वन बाय वन। ओके, so introduction. In this introduction, by seeing this picture we can understand that it's showing that we have a computer from 19th of century. Like, imagine you are in the 19th century and working in an office. You have to send one letter of many different addresses, टाइपिंग द सेम लेटर अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये है कि जैसा आपको अगर कोई टाइपिंग करना होता था तो अगर कोई मिस्टेक होती थी आपको उसको रिकरेक्ट करने के लिए अगेन एंड अगेन उसको टाइप करना पड़ता था, बट नाउ अ डेज इट बिकम वेरी इजी। कैलकुलेटर, कल कैलकुलेटर भी एक एज ए कंप्यूटर यूज़ होता, मीन्स कंप्यूटर नहीं था तो कैलकुलेटर, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ होता था, बट नाउ अ डेज वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटर वी हैव कंप्यूटर। कंप्यूटर हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर। Now see, in the last third paragraph, we all enjoy watching cartoon movies and serials. You have you any idea how cartoon movie is picturized? Sketches for each and every action have to be drawn, and the color shades and backgrounds too have to be maintained. The same in each picture. इट मीन्स कि पहले जो कार्टून हुआ करते थे कि कैसे उसको पिक्चराइज किया जाता था, और एक्चुअली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर एक पिक्चर, हर एक कार्टून के मूवमेंट के लिए एक स्क्रैच बनाना पड़ता था। लेकिन अब बहुत सारे एनिमेशंस आ चुके हैं, 2D 3D एनिमेशंस। बाय यूजिंग दिस इट बिकम वेरी इजी। सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ नेक्स्ट पेज, द नीड ऑफ आवर the need of the hour was to have a machine which could solve all our above problems। मतलब जो भी हमने देखा है प्रॉब्लम, जो कार्टून मूवीज़ वगैरह बनाने के लिए कितना प्रॉब्लम जाता था, लेकिन अब वो सब सॉल्व हो चुका है। एंड टू इन वन मशीन। ओके, द साइंटिस्ट द वर्ल्ड ओवर हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एंड हैव बीन ट्राइंग टू कंबाइन ऑल दीज फंक्शंस इनटू वन मशीन। ये सारे फंक्शन जो अलग अलग होते थे, ड्रॉ करना अलग होता था और मूवमेंट्स देना अलग होता था, बट एक मशीन के थ्रू ये सब इजी हो गया। अ कैलकुलेटर, टाइपराइटर अलॉन्ग विथ सम मेमोरी लाइक ए कैसेट रिकॉर्डर टू स्टोर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड अ टीवी लाइक स्क्रीन टू व्यू ऑल दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर। अब देखो, जो टीवी का जो इन्वेंशन है, एज वेल एज टीवी इन्वेंशन ऑल्सो गोइंग विथ कंप्यूटर इन्वेंशन ऑल्सो। पहले देखा था हमने CRT मॉनिटर्स होता था, वैसा टीवी का भी CRT मॉनिटर होता था, मतलब जो बड़ी टीवी वाला। जैसे ही CD मतलब LCD LEDs ये सब आ गया है, थिन थिन वाले, फिर TFT होता था। तो ये जो इन्वेंशंस हो रहे हैं इसके अंदर, टीवी में और कंप्यूटर्स में, दोनों भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये था कि कैलकुलेटर, टाइपराइटर अलॉन्ग विद द सब मेमोरी लाइक। अब पहले क्या होता था, जो कैलकुलेटर होता था, टाइपराइटर होता था, तो ये इसके जो यूजर्स थे बहुत ज़्यादा थे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें जो स्टोरेज का, जैसे कैसेट रिकॉर्डिंग यूज़ करते थे, रिकॉर्ड करने के लिए कैसेट्स यूज़ करते थे, अब उसके लिए हमारे पास CD या DVD आ चुकी है, और मेमोरी कार्ड्स, बहुत सारे फ्लैश मेमोरी है हमारे पास। ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1940। एक जो कंप्यूटर जो नाम से एक मशीन तैयार हुई थी उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग मशीन भी बोल सकते हैं, और ये कब इन्वेंट हुई थी, 1940 में। सिंस देन इट इज़ कंस्टेंटली बीइंग अपडेटेड, और वहाँ से लेके अब तक के क्या हो रहा है, इसमें डे बाय डे अपडेशंस होते आ रहा है। वाइल अपडेशंस द आर्किटेक्चर डिज़ाइन ऑफ इट्स चेंज आफ्टर फ्यू ईयर्स इंटरवल्स। वन काइंड ऑफ कंप्यूटर रिमेन्स इन यूज़ फॉर 10 to 15 years एंड बिकम एब्सोल्यूट। मतलब क्या होता था, हर 10 से 15 साल या 10 से 5 साल के भी, 5 से 10 साल के बीच में क्या होता था, कंप्यूटर के जो अपडेशंस, जो चेंजेस होते थे उसमें
मतलब नए नए इन्वेंशंस आते जाते थे. द पीरियड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज नोन एज जनरेशन ऑफ दैट कंप्यूटर. मतलब जो ये पीरियड होता था 10 से 15 साल के बीच का जो ड्यूरेशंस होता था, वो ड्यूरेशन को हम जनरेशंस बोलते थे. मतलब पहले हमने देखा होगा द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. प्रीवियसली आई थिंक सो इन द लास्ट क्लासेस लाइक 6 7 class we saw generations of computer. Today in 21st century it is working miracles. It has changed the way in which we do business. It has changed the way in which film are made, and it is has also changed our overall lifestyle. But nowadays in 20th century we saw that what changes comes in computer. Now we will see the working process of a computer. It is, without reading this paragraph, we can directly say that the working system of a computer is like a floor mill. जैसा अगर आपको फॉर एग्जांपल आप जूस मशीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं. एक कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस इज लाइक सेम लाइक ए जूस मशीन. सी फर्स्ट इट इज शोइंग बाय डायग्राम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, कंपैरिजन कर रहा हूँ वर्किंग प्रोसेस को तो जूस मशीन से. जैसा जूस मशीन में आप जैसे फ्रूट कट करके इनपुट डालते हो वो पॉट के अंदर, बाद में क्या होता है, मशीन स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस होता है. प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में हमको जूस मिलता है. सेम लाइक दैट कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस भी सेम है. अगर आप कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होती है. बाद में सीपीयू के थ्रू क्या होता है, वो प्रोसेस होता है डेटा. बाद में मॉनिटर के थ्रू हमको उसको आउटपुट मिलता है. तो ये है कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस. हियर यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. इसके बाद देखिए द इनपुटेड डेटा और रॉ इंफॉर्मेशन is processed inside the computer main part, which is known as the central processing unit. I already told you that the main part of a computer is central processing unit. It process the all inputted data. मतलब जो भी डेटा इनपुट किया गया है वो सारे इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का काम सीपीयू का रहता है. Arranged to the set of instruction given to it and the desired result are ready known as output. जो भी रिजल्ट हमको मिलता है वो मॉनिटर के थ्रू मिलता है, आउटपुट. वंस अगेन वी कैन सी डेटा जो इंटर करते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग होता है और बाद में फिर प्रोसेस करने के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है वो एक टोटल फुल्ली इंफॉर्मेशन रहती है. जैसा इसने ग्रेन चक्की का एग्जांपल दिया है, फ्लोर का एग्जांपल दिया है. जैसे हम ग्रेन गेहूँ डालते हैं चक्की में, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर बाद में उसका क्या होता है, आटा बन के मिलता है हमको. ठीक है ना. नाउ सी हियर वी हैव HLL, HLL, MLL, HLL. मीन्स देखो ये जो दिख रहा है हाई लेवल लैंग्वेज. MLL मीन्स machine level language. So computer can understand only the machine level language, and it converts or it translate data into high level language to understand us. Last paragraph, the computer works on electricity. Data is fed to the computer in English like language known as high level language. जो भी डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. ये तो मशीन है, ऑब्वियसली इट नीड इलेक्ट्रिसिटी. Data fed to the computer in English language like high level language. It is known as high level language. In computer terminology, all the data fed to the computer is finally converted to the electrical signals. These signals which the computer understands is called as the machine level language or lower level language. Machine level language is also known as lower level language. High level language to which we can understand easily, a user can understand. The instructions that are fed to the computer are also converted to the machine level language. These electrical signals are basically just on or off, or we can say that 0 or 1. 0 or 1 is also known as on off. This is a binary language. They are known as bits, and these data bits are processed according to the instructions given and rearranged to the desired form known as information.
ये जो डेटा रेंज और जो इनपुट होता है वो 0101 लैंग्वेज में इनपुट होता है, बाद में सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में टू विच वी कैन अंडरस्टैंड, उसमें टर्न करके हमको आउटपुट देता है. द इन्फॉर्मेशन इज फर्स्ट इन द मशीन level language and then again converted to the high level language for us to read and understand it. Okay, these ready information can be viewed by different devices called as output devices, like monitor, printer, speaker, plotters are some popular output devices. Okay, thank you.